नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दर्शकों देखिए, अभी हम सतलोक आश्रम बैतूल में हैं और आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर एक विशाल भंडारा चल रहा है, तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ भाई खड़े हैं, यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं और ये जो हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी का केवल भंडारा देखने के लिए आए थे। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ले रखी है। तो यहाँ का इन्होंने माहौल देखा, माहौल देखने के बाद इनकी कुछ शंकाएँ हैं, मतलब अलग टाइप की ही शंकाएँ हैं, जो इनका जवाब देने की कोशिश ये भाई करेंगे। इनकी ये प्रश्न रखेंगे, ये जवाब देंगे। तो आइए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शैलेश साहू। सर कहाँ से आए हो आप? मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो सर बताइए आपकी क्या शंकाएं हैं? देखिए मेरी शंका ऐसे है कि पहले तो मैंने सोचा कि चलो नाम दीक्षा लें, भंडारा अटेंड करें, देखें कैसी क्या व्यवस्था है। तो यहाँ की व्यवस्था भी सब ठीक है, बट यहाँ जब मैंने सोचा कि ना मुझे भी नाम दीक्षा लेनी चाहिए, जैसे कि मुझे प्रेरित किया था इन्होंने, तो मेरे मन में कुछ शंकाएं थी। तो उन शंकाओं को दूर करने के लिए मैंने इनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जिनके जवाब मुझे मिले, लेकिन कुछ सही तरीके से मिले। तो फिर से मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे और भी सवाल किए जाए जो इनका जो ये मेरे जवाब दे सकें। तो सबसे पहले शंका तो ये है कि आखिरकार पूरे समाज में, और मैं खुद मानता हूं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान को छुड़ाते हैं, तो ये मेरी शंका दूर नहीं हुई। तो आप कर सकते हैं इस शंका का समाधान, तो बताइए सर, संत रामपाल जी महाराज क्या भगवान को छुड़वाते हैं? क्या भगवान को नहीं मानते? ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज वास्तविक जो भगवान है उसकी जानकारी देते हैं और भगवान को पकड़वाने की सही विधि बताते हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जैसे मान लो ज्ञान बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि कौन भगवान है, भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। मतलब इन सारी शंकाओं का समाधान मतलब पवित्र सदग्रंथों के आधार पर कर देते हैं। तो भगवान को प्राप्त करवाने की संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति विधि बताते हैं। उस भक्ति विधि को फॉलो करके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखो सर, हम बताएं, देखो कड़ में भगवान होता है ना, कड़ में भगवान होता है, तो हम संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेकर मतलब क्यों ले, ये बताइए। क्योंकि भगवान तो कड़ में है, तो हमें तो पूजा करनी चाहिए। जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ भी पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या गलत है बताइए इसमें, आप बताइए। गलत कुछ नहीं है, लेकिन समस्या ये है भैया कि सबसे पहले क्या होता है कि आपको नहीं पता कि मान लो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको कोई ना कोई बताएगा तो वो आपका गुरु होगा। जब आप मान लो पैदा हुए, फिर बड़े हुए, तो आपकी मम्मी पापा ने थोड़ा बहुत बताया, आप स्कूल गए तो वहाँ कुछ बताया, तो आपको गुरु ही हुआ बताने वाला। ऐसे ही जब आप आध्यात्मिक दुनिया में आओगे तो सबसे पहले आपको ऐसा नहीं पता होगा कि हमें इस भगवान को पूजना है, यहाँ पे जल चढ़ाना है, कि ये मंत्र जपना है। वो भी आपको गुरु ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है, और गुरु के गुरु घंटाल हैं। चे सुनो तो पूरी बात तो सुन लो पहले आप। समस्या ये है कि यहाँ पर इतने गुरु हैं कि चेला कम पड़ जाएं, और गुरु ज़्यादा हैं, और वे अधिकांश गुरु ऐसे हैं, अधिकांश का संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के सारे डुप्लीकेट और नकली। क्या कि सुनो तो, जितनी भी वे बातें बता रहे हैं ना संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के, जितने भी धर्म गुरु, वे सारी की सारी बातें झूठ बता रहा है। क्या बता रहा है? क्योंकि उनकी कोई भी बात सदग्रंथों में मैच नहीं कहती है। आप जो कह रहे हो कि मूर्ति पूजा छुड़वाते हैं, तो सही छुड़वाते हैं, बिल्कुल सही छुड़वाते हैं। क्योंकि मूर्ति पूजा ऐसी नहीं है जैसे मान लो मूर्ति पूजा का मतलब क्या है। मूर्ति का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई मान लो व्यक्ति है, कहने उदाहरण के तौर पर आप समझे, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि कोई मिठाई वाला है मान लो, और उसने कहीं आकर के मिठाई बनाई और सब लोगों को मान लो वहाँ पर दुकान पर खिलाई। अब वो चला गया और जाने के बाद मान लो अब वहाँ पर उसकी यादगार के तौर पर मूर्ति बना दी कि यहाँ मान लो वो मिठाइयाँ बांटता था। अब हम वहाँ पर जाएँ तो हमें मिठाई तो मिलेगी नहीं। अब हम क्या करें कि अगरबत्ती लगाएं और घुमाएं, तो क्या होगा? उससे मिठाई नहीं मिलेगी, उससे मिठाई नहीं मिलेगी। बल्कि उस मूर्ति बनाने का उद्देश्य ये था कि उसकी याद में कि यहाँ ऐसा ऐसा व्यक्ति था जो ऐसी मिठाई बनाता था, ऐसी मिठाई खिलाता था। लेकिन अब थोड़ी मिल जाए, अब कुछ कर लो। ऐसे ही आज जैसे मान लो वो जो मूर्ति बनाई गई है उस यादगार के तौर पे कि ऐसा ऐसा यहाँ हुआ था, अब नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो आदमी कहते हैं कि मंदिर में जाने से भगवान यार भैया कण में तो है, आप ही ने कहा है, इस बात को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। कण में व्यापक है तो क्या को मंदिर में जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कहो कि मंदिर ही में भगवान है, तो फिर मंदिर में देखो पुजारी जी ने खूंटा गाड़ के गज्जा की तरह बांध नहीं रखा है उसको कि होते जाओ तो भगवान है। जब कण में है तो क्या जा रहे हैं मंदिर में? बताइए सर, आपका क्या कहना है? जैसे एक क्वेश्चन मेरा है कि मैं तो हर शनिवार मंगलवार सुबह हनुमान जी के मंदिर जाता था, तो फिर मैं इनसे जुड़ जाऊंगा तो वो तो मुझे बंदी करना पड़ेगा, और मुझे ये लग रहा है कि कुछ मेरे साथ अनहोनी ना हो जाए, फिर क्या होगा बताइए। जैसे आप मंदिर में जाते थे तो क्यों जाते थे? आप ये तो सोचो, मंदिर में आप इसलिए जाते थे कि हमें भगवान मिले, भगवान से प्राप्त होने वाले लाभ मिले।
इसीलिए जाते थे। सुनो तो इस उद्देश्य तो आपका यही था। अब जैसे ये बताओ कि जैसे बिना मंदिर में जाए आपका पूरा काम घर ही पे बन जाए, तो मंदिर में जाने की आवश्यकता क्या है, बताओ आप। जैसे परमात्मा की वाणी है कि पर्वत पर्वत में फराक कारण अपने राम, और राम सरीखे जिन मिले जिन सारे सब काम। जब वो काम वहाँ पे जाके आपके मान लो आपकी सोती के बन रहे, अब वो घर ही पे बनने लग जाएंगे तो क्या जरूरत है वहाँ जाने की। लेकिन भाई साहब कड़वी है लेकिन हकीकत है, वहाँ जाने से काम बन नहीं रहे थे, पूरे काम बिगड़ रहे थे। लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ करके अगर उनसे भक्ति साधना लेकर के भक्ति करोगे तो आपके सारे काम बनेंगे भाई साहब। अच्छा, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और जो महेश हैं जितने भी भगवान हैं इनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन अन्य संतों द्वारा तो मुझे बताया गया, मैंने भी कथा सुनी है, मैं सुनता हूँ, तो उसमें तो ये बताया गया कि उनकी मृत्यु नहीं होती है। ये क्या है बताइए? वो तो भगवान है ना, उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? ठीक है, बात ये है कि आप सही बात कह रहे हैं कि हमने सुना है, लेकिन आप थोड़ा और गौर करें कि आपने सुना है तो हमने देखा है। जितने भी संत हैं वो सिर्फ सुनाते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज सुनाने के साथ साथ दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं कि वे कहते नहीं है भाई आपकी धर्मगुरु बोल रहे हैं कि नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो कहाँ होती है? संत रामपाल जी महाराज सबूत देते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण स्कंद नंबर 3 और पेज नंबर 123 आप देख लियो, घर जाके अपने धर्मगुरु को दिखा दियो। उस पर लिखा है, वो विष्णु जी अपने खुद मुखारविंद से कह रहे कि हे माता दुर्गा तुम ही शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भावित हो रहा है। मैं यानी विष्णु ब्रह्मा और शंकर सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरुभाव यानी मृत्यु हुआ करती है, मृत्यु अविनाशी नहीं है। अब ये बात सही है जो लिखी है बा कि जो भी बता रहे हैं अपने मुंह से वो सही है, आप विचार करो। बताइए सर, आपका क्या कहना है? जैसे अब एक चीज़ और आप बताइए कि हम सबसे बड़ा भगवान तो अपने माता पिता को मानते हैं, हम उनके पैर पड़ते हैं, जैसे भी पैर जैसे बरसों से रीत चली आ रही है, तो हम कैसे उनके पैर पड़ना जो पड़ते हैं तो छोड़ सकते हैं, ये बताइए आप जरा। सर मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि भगवान राम जो स्वयं भगवान थे उन्होंने भी अपने माता पिता के पैर छुए सर, तो बताइए सर इस बारे में। जी आप किस आधार पर सिद्ध कह सकते हो कि राम भगवान ने अपने माता पिता के पैर छुए? सर वो एक जो वो है शायद दोहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु चरणा माता। हाँ बहुत बढ़िया बात कही आपने। उसमें लिखा है बालकांड की चौपाई है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वह माथा। तो ना वह माथा यानी प्रणाम नमस्कार, वही तो मतलब वो माथा नवाते थे ना। तो माथा तो हमारे नमाया, राम राम नमस्कार प्रणाम कह रहे, लेकिन पैर छूना एक अलग विषय है। आप इस रामायण में इस छोर से उस छोर तक पढ़ लेना, कहीं भी किसी ने किसी भी व्यक्ति के पैर नहीं छुए, किसी ने नहीं छुए। फिर जैप प्रथा कहाँ से आई? अब रामायण नहीं बता रही किसी के पैर छुओ। सर ये इनका कहने का मतलब ये था कि ये मना क्यों करते हैं, इसका क्या कारण? क्यों कहते हैं? बात इसलिए मना इसलिए कहते हैं, इसका रीजन ये है भाई साहब सबसे बड़ा कि जैसे मान लो आपने किसी भी व्यक्ति के मान लो पिताजी के पैर छुए तो पिताजी कहेंगे बेटा खुश रहो, कहेंगे। तो क्या होता है आज का जो जमाना है मतलब अपनी माता पिता को माँ को प्रथम गुरु मानता है, तो उसके पैर क्यों ना छुए? क्यों ना छुए? वही तो बता रहा है। इसमें अपने मम्मी पापा की भी सेफ्टी है, सुरक्षित में भी, और हमारी भी सुरक्षा है। सुरक्षा ऐसी है कि जैसे मान लो कहने की बात आप मान लो अपने मम्मी पापा के पैर छुओगे तो पापा मम्मी कहेंगे बेटा खुश रहो, यही कहेंगे कि और कुछ कहेंगे? तो क्या आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद जब देंगे तो उसमें उनका नुकसान है। कैसा नुकसान है? ऐसा नुकसान है कि उनके जो पुण्य कर्म हैं वो क्षीण हो जाते हैं। हमें तो खुशी मिल जाती है लेकिन उनके जो पुण्य कर्म है वो क्षीण हो जाते हैं। जैसे मान लो पहले साधु संत तपस्या करते थे सालों तक, और मान लो कोई उन्हें परेशान करता था तो जैसे उनकी आंखें खुलती थी तो जल को हाथ में लेकर के कमंडल से और कहते थे जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तू चंडाल बन जा। तो क्यों हो जाता था? इसलिए हो जाता था क्योंकि उनमें भक्ति की शक्ति रहती थी। तो जो भक्ति की शक्ति वह नष्ट हो जाती थी। अब अगर हम आप किसी को आशीर्वाद दें तो हमारी भक्ति की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि आप अपनी भक्ति करो और अपनी पूंजी सुरक्षित रखो, भगवान को प्राप्त करो, और जिसको खुश रहना है वो भी भगवान की भक्ति करेगा तो खुश रहेगा। तुम कब तक ये खुश कर दोगे बताओ? कब तक? इसलिए भैया हम आप परमानेंट किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए किसी को खुशी रहना है तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझो और उनसे नाम दीक्षा लो और हमेशा हमेशा के लाने सुखी हो जाओ। और टेम्परली खुशी रहने सो जी आपको आशीर्वाद देने सो आप खुश हो जाओगे, लेकिन इनकी गाड़ी पंचर। अब जी परेशान हो पहले को से आशीर्वाद ले जाने आए, फिर उगे कौन से आशीर्वाद ले जाने आए, जो समस्या बनी रहे। चलिए ठीक है, इतना तो आपने बता दिया। जैसे कि एक चीज़ और आप समझिए कि जैसे अन्य साधु संत हैं, ठीक है, वो कुछ और भक्ति बताते हैं, ये बिल्कुल मतलब 100 में से 99% भक्ति अलग ही है। तो मेरा तो दिमाग ही कंफ्यूज यहीं पर हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि जो इतने कथावाचक हैं क्या वो झूठ बोल रहे हैं क्या? जो वो कथाएं बांट रहे हैं, इतने बड़े बड़े सत्संग चल रहे हैं, इतने लाइव, इतने बड़े बड़े चैनलों पर, तो क्या वो झूठ हैं क्या? बताइए।
नहीं सर, उनके उनके देखिए फॉलोअर्स भी इतने ज़्यादा हैं। संत रामपाल जी महाराज कितने अभी फॉलोअर्स होंगे, उनकी करोड़ों में सुनते हैं लोग उनको, तो क्या वो मतलब उनके पास कोई ज्ञान नहीं है क्या? देखो बात ये है कि परमात्मा की एक वाणी है भैया कि परमात्मा एक वाणी बोली है कि निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ पर तनिक न आए विचार। ज्ञानी मतलब उन्होंने कहा है कि अज्ञानी को परम बख्श विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गवार, यानी सर आप उनको अज्ञानी कैसे कह सकते हो? हम नहीं कह रहे, जब परमात्मा कह रहा है, जो परमात्मा ने बताया है, जो शब्द रखा है, अपन उस बेस पे बात कर रहे हैं। समस्या ये है कि भाई साहब जो बोल रहे हैं कि बेझूठ बोल रहेगा। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं भगवान की दया से कि जिन लोगों का ज्ञान सदग्रंथों से मैच नहीं कर रहा है, चाहे वे कोनो संत होवें, वे बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं, निराट झूठ। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, पूरी बात सुन लो। वे बिल्कुल झूठ बोल रहा है। काहे के जैसे मान लो आप पढ़े लिखे हो, पहाड़े में आता है 2 एकम 2 2 दूनी 4, और कोनो होवे कभी 2 एकम 2 2 दूनी 5, तो पहाड़े में 4 है तो 4 ही होंगे। अब वे 5 बता रहा है तो वे झूठ बोल रहा है। ऐसे ही जितने भी धर्मगुरु हैं जो सदग्रंथों में ज्ञान है वो नहीं बता रहे हैं, और जो सदग्रंथों में नहीं वो बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो सदग्रंथ में दिखा रहे हैं या नहीं, इनसे पूछो, सवाल करो, पूछो, बताओ भैया। चलिए हमारा सवाल ये है कि जितने भी धर्मगुरु हमें सदग्रंथों में दिखा रहे हैं केवल सुना रहे हैं, बताओ आप हाँ या ना? ऐसा है इतना कि बताओ आप पहले, इसके बाद। नहीं, ये तो आप बात सही कह रहे हैं कि वो सदग्रंथों में नहीं दिखाते हैं, वो अपने ऐसे ही लीलाएं बताते हैं, लेकिन वो गलत बताते हैं। वो सही बताते हैं कि वो भगवान है ही। और चलो ठीक है, ये तो ठीक है, कैसे वो सही बताते चलो हैं? एक ठीक है, वो छोड़ो, आप ये बताओ वो सही कैसे बताते हैं? वो इसलिए बताते हैं क्योंकि बरसों से जैसे सर एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, उनके पास सर देखिए मुख्यमंत्री हैं, आईपीएस आईएएस इतने बड़े बड़े लोग जाते हैं, मतलब एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, बहुत होशियार हैं। हम लोगों से तो कई ज़्यादा होशियार हैं। उन्होंने जैसे यूपीएससी क्वालिफाई किया है, तो क्या सर उनके पास भी कोई ज्ञान नहीं है क्या? वो भी अंधे हैं क्या सर? अरे भाई साहब, उनसे ज़्यादा होशियार भी धर्मगुरु हैं। इतनों बड़ो तामझाम फैलाए हुए हैं कि जनता को कैसे गुमराह करना है, कैसे भ्रमित करना है, कैसे झूठी की सांसी बनाना है, वे पूरी कलाएं जानते हैं। बाकी ज्ञान में नहीं जानो। मतलब अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, उस उद्देश्य से आप जा रहे हो, तो आप ये समझ लो कि आपको कुछ नहीं होने। सिर्फ वे देखो इतने ज्ञान है उनके पास कि आपकी जेब में, जैसे आईपीएस और आईपीएस अधिकारी का बता रहे, उन्हें भी काय फंसा रहा है, काय के उनकी जेब इतना हल्की हो जाए, हमारी इतना गरई हो जाए, मतलब पैसा खींचवे खिलाने, इससे जो तामझाम दिखावा जो सब करें। बाकी ज्ञान में से उनको दूर दूर तक कोनो चक्कर नहीं है। एक भी बात सदग्रंथ से मैच नहीं कर रही, सिर्फ गपूड़े हाँके। ठीक है सर, वो बात आपकी ठीक है। मैं आपसे थोड़ा और एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जैसे कई सारे संत हैं, मतलब उनके पास इतनी शक्ति है कि वो लोगों को मतलब दूर से ही बता देते हैं उनके साथ क्या घटना होगी, क्या कुछ है, मतलब सारी मन की बात बता देते हैं सर पर्चा में लिख करके, और आप किसी को भी उठा लाइए। तो क्या उनके भी पास भक्ति विधि नहीं है? अगर भक्ति विधि नहीं होती तो शक्ति कहाँ से आती सर, बताइए आप इस बारे में। बिल्कुल सही बात आपने कही, भक्ति विधि है, भक्ति विधि नहीं है, भक्ति की शक्ति है। किसी जन्म में वही तो, अगर उनके पास भक्ति नहीं थी, आप बोल रहे हो उनके पास ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, तो फिर शक्ति कहाँ से आई? बात ये है कि इस जन्म में भी भक्ति नहीं कर रहे, किसी जन्म में उनने कोई भक्ति की है जिसका आज उनको वो बेनिफिट है। जैसे मान लो पिताजी ने अच्छा रोजगार बिजनेस करके मान लो करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर दी, और पिताजी खत्म हो गए, और हम बड़ी क्या 4 व्हीलर गाड़ी में घूम के ना से टुरने फिर रहे हो गए। तो बताओ का जो कहते हैं कि हम मेहनत नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, व्यापार नहीं कर रहे, जैसा नहीं हो रही। बात यह है कि हमारे पापा जो कर गए, हमको मजा ले रहे, या फिर सुनो ऐसे ही उनने किसी जन्म में अपने जो भक्ति करी, आज उन पूंजी है पुण्य की, तो उस पूंजी को सिर्फ वो नष्ट करके बता रहा है कि तुमको मान लो विकट के देखो ऐसा है, तुमको ये है, तुम्हारे घर में वो परेशान कहता है, विकट हाउ महाराज हमको कहता है, बस जा बता दे। अब उनसे कहो कि भगा दो, तो भगावे की संभावना नहीं है, बिल्कुल ना ही भगा पाओ, और ना जब कहते हैं तुम्हें कैंसर है, लेकिन उन कैंसर को इलाज है ना कोई समस्या है, बाकी भी गप में हाकत हूँ। बताइए सर, अब आपका क्या कहना है? अब देखिए सर, ऐसा है कि हम आपको बता दें कि वो तो ऐसे हैं कि आज तक मतलब भारत में जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, सब पर उनको बुलाया गया, उनके साथ मतलब कई लोगों ने उनकी परीक्षाएं ली, लेकिन किसी ने उनको गलत साबित नहीं कर पाया। बताइए इसके बारे में। बताइए सर, आप कैसे गलत साबित कर सकते हो उनको? हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने सिद्धि नन्या के मन की बात नहीं बता रहा है, जब तो बस सही बात है कि उन्होंने सिद्धि है, हम ये थोड़ी कह रहे कि नहीं है, सिद्धि है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जिससे आदमी का जन्म और मरण का रोग समाप्त होना है, जिससे आदमी को मोक्ष प्राप्त करना है उस भक्ति विधि से, उनके पास वो नहीं है। समझ रहे आप, वो नहीं है। बाकी तो पूरी नहीं सर, लोग क्या है चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्या चमत्कार है, बताइए सर दर्शकों को। संत रामपाल जी महाराज जी के पास चमत्कार देखो ऐसे नहीं कहे संत रामपाल जी महाराज चमत्कार कि तो जा बीमारी है जाते यहाँ से ठीक हो जाए, जो नहीं कहते। कहा कि अगर भी ऐसी कह दे तो मान लो भी महाराज करने लगा, तो मान लो भी दुख भी के ऐसो तुम्हें हो जाए, मान लो तो वो हो भी जाए तो तनक तनन की लाने हो जाए,
लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं ऊको हमेशा के लाने समस्या समाप्त हो जाए। जैसे जब तक वो यहाँ पे जीवित रहेगा तब तक उसके घर में सुख, शरीर में सुख, और जब मर जाएगा तो उसका हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जिस तरीके से हमने सुना है और देखा भी है कि संत रामपाल जी महाराज कबीरदेव को भगवान बताते, आज तक इतने धर्मगुरु हैं जिन्होंने कभी भी कबीर कबीर को भगवान नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा कविता लिखते थे। तो ये क्या है, ये इसके बारे में बताइए ना जरा। ये तो मतलब सभी लोग मानते हैं कि कबीर भगवान नहीं होते हैं, बल्कि ये गलत सोचते हैं। तो बताइए इसके बारे में। हाँ सर, मैंने भी सुना है कबीर साहब जी एक साधारण से संत थे सर, लेकिन संत रामपाल जी महाराज भगवान बताते हैं उन्हें। भाई साहब बता रहे हैं कि आज तक किसी धर्म गुरु ने नहीं बताया कि मान लो कबीर साहब भगवान नहीं बताया सर। वो आप पूरी बात सुनते लो, आप सुनते ही नहीं आप बिल्कुल। बात ये है भाई साहब कि आप बोल रहे हैं कि किसी भी धर्म गुरु ने नहीं बताया कबीर साहब भगवान है। बात यह है, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन हम आपसे जा कहे कि उनको ज्ञान नहीं है तो वे खाक बताओ थी, उनको जानकारी नहीं थी। बताएगा वो जिसको पता होगा। ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज जी को पता है और अपने सदग्रंथों में प्रमाण है। विपन्ना मन्ना कहूँ कुलत नहीं है कि कहते काले को बताओ कह के भी दिखाते नहीं है। संत सुनो तो आप बात तो सुनो पहले। देखो क्या है, भगवान मतलब जैसे पूर्ण परमात्मा है, कोई भगवान है तो उसका पता कैसे चलेगा बताओ आप। उसका कोई पैमाना होता है, थर्मामीटर होता है। जैसे आपको बुखार तेज चढ़ो कि कितने चढ़ो कैसे पता लगे? आपको वो मशीन लगे थे पता। ये बताओ, हिंदू मुस्लिम है, ये सबसे पुराने क्यों बताते हो? सुन ले भैया, तो पैमाना बताया वो थर्मामीटर कि आपको कितनी डिग्री सेल्सियस का बुखार है बताएगा। ऐसे ही अपने सदग्रंथ बताएंगे कि ऐसा ऐसा काम जिसने किया है वो भगवान है। जैसे सदग्रंथों में लिखा है कि देखो भगवान की पहचान क्या होती है। भगवान की पहचान ये नहीं होती है कि इतनी लंबी पूंछ हो गए, बढ़िया मुगदा धरे हुए या धनुष संभालने हुए। अगर इसे जो नहीं होते के उनने पार टांग लो तो भगवान हो गए। जे यहाँ पहलवानन के काम और हथियार लाए तो यहाँ की काम समझ आए। तुम जानते हो क्या बताऊँ ना तुम्हें। बात ये है कि भगवान की पहचान जैसे होती है जो सदग्रंथ बताया। सदग्रंथों में लिखा है कि भगवान वो है जो ऐसी ऐसी लीला कहता है। कैसी कैसी लीला कहता है कि जब वो वहाँ धरती पर लीला करने के लिए आता है तो एक तालाब में पुष्प कमल के फूल पर आकर के विराजमान हो जाता है। इसके बाद फिर लिखा है कि उसको निसंतान पति पत्नी उठा करके अपने घर ले जाते हैं। उसका जो लालन पुष्पन होता है वो कुंवारी गायों के दूध से होता है। इसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज ने सदग्रंथ में बताया है कि इसके बाद वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भूमिका निभाता है। इसके बाद यही बताया है कि वो सारे धर्म गुरुओं को ज्ञान में निरुत्तर कर देता है। इसके बाद ये बताया है कि वो सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान देता है। इसके बाद ये बताया है कि जब वो शरीर छोड़ मतलब जब वो यहाँ से जाता है दुनिया से तो मतलब उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती है, उसकी जगह पर सुगंधित पुष्प मिलते हैं। तो ये लीला किसने की बताओ? ये लीला की कबीर साहब ने। वो आए थे, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, उनको निसंतान पति पत्नी नीरू और नीमा ले गए थे। उनका लाला पुष्प कुंवारी गांव के उद्देश्य हुआ था। वो कौन थे? वो कबीर साहब थे। इसके बाद जो 100% कवि की भूमिका की वो किसने की? कबीर साहब ने की। इसके बाद जब वो मतलब लीला करके गए तो उनकी जगह पर सुगंधित पुष्प मिले थे। वो कहाँ मिले थे? काशी में। कबीर साहब चले गए थे और ये लीला सारी कबीर साहब ने की, इसलिए वो पूर्ण परमात्मा है। बताइए सर आपका क्या कहना है? अच्छा ठीक है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन एक चीज बताइए। अभी फर्स्ट न्यूज इंडिया साथ कोई चैनल है बड़ा वाला, उसमें एक डिबेट चली थी जिसमें जीने की राय किताब रखी गई थी, ठीक है। तो उसको एंकर ने फाड़ दिया, तो वहाँ पर कई सारे धर्मगुरु भी थे। तो एक चीज बताइए, वो बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत नहीं आती, फिर उसको वो भेद कैसे बता सकते? इसके बाद मतलब अन्य गुरु सब फ्रॉड में, मतलब फ्रॉड नहीं तो हम उनको बोले उनको ज्ञान नहीं है क्या? केवल संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान, जिनको संस्कृत नहीं आती उनको ज्ञान है, ये बताइए ना। संस्कृत आती है कि नहीं आती है जी? तो देखो ना, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, हमें ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। आप क्यों हमें लग रहा है कि आपके गांव में या आपके आसपास जो जीरज झूलना साहब जो अपनी दुकानें चलाए टीका मुद्रा लगा के, इन लोगों ने आपको भड़का दिया है, इसलिए आप वो भड़ास निकालने के लिए भंडारे में चले आए हो। हमें क्षमा करिए, हम बहुत सही कह रहे हैं आप भाई साहब। इसलिए हम तो यही कहें कि उनकी बातों में ना आके आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और अपना कल्याण कराओ, अपने मोड़ी वर्ण को और घर कन को मोहल्ला कन को होंदो ये चक्का बना भाई। तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं आप, जो सही है वो संत रामपाल जी महाराज बता रहा है, क्योंकि सदग्रंथ में लिखा है। जो सदग्रंथ में लिखा है वो सही है, जो नहीं लिखा है वो झूठ है। अब आपसे कई बार कह चुके कि 2 2 4 हो, 2 2 5 नहीं हो, तो नहीं हो सकता भी कहूँ। संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। इस बात का आप खंडन सदग्रंथों से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो एक बात और आपसे हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं। सदग्रंथों में क्या लिखा है? क्या लिखा है पता है? ये लिखा है गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि
यह शास्त्रविधिम उत्सर्ज वर्धते काम करता न सहा सिद्धिम अपामनोति न सुखम न परमम गतम। यानी कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उस साधक को न सुख होता है, न सिद्धि होती है, न गति होती है। इसके बाद तुरंत कहा है कि हे अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य यानी क्या करना चाहिए, अकर्तव्य यानी क्या नहीं करना चाहिए, इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, किसी के दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो ज्ञान सदग्रंथों से मैच करता है। इन्हें इन धर्मगुरुओं जो झूठे धर्मगुरु फिर रहे हैं इनको ये पता नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने का मंत्र कौन है। जी कहते राधे राधे श्याम मिलाधे फलाना हरे राम। जब बताओ गीता जी के कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में जी मंत्र लिखी पता है? पूछो धर्मगुरुओं से जो गाँव में जी बेवकूफ बना रहे हैं। गीता जी में पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का केवल 3 मंत्र का जाप है जो कि अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है। और आप सुन लो और घर बता देगा उन्हें कि कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में घर है जी गाँव में जी सिद्धि बनाओ फिर उन्हें भी पता पड़ा जाए। उसमें लिखा है गीता अध्याय नंबर 17, फिर सुन लो गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल के बताया है कि ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है कि ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है, जो केवल पूर्ण परमात्मा ही दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता। आप खोल के देख लेना भाई। अच्छा मतलब अच्छा चलिए एक चीज़ और बताइए, जो सबसे मेन क्वेश्चन है मेरा कि जैसे किसी के घर में मृत्यु हो जाती किसी की भी तो वो कहते हैं कि पितृ पूजा मत करो, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि तीर्थ स्थल पर फूल मत ले जाओ या अस्थियाँ मत ले जाओ। इसके अलावा और भी कई सारे रीति रिवाज जो हमारे बरसों से चले आ रहे हैं हम उसको कैसे छोड़ दें? ये कहते हैं कि पितृ की पूजा करोगे तो एक ये क्या है बताइए, हमें समझ नहीं आ रहा। आपकी बात हमने बिल्कुल समझ ली। हाँ तो आप इसका आंसर देना। हाँ बिल्कुल, भगवान की दया से दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग की माध्यम से एक एक बात को क्लियर किया है। देखो जैसे कोई घर में खत्म हो जाए, मोहल्ला में या गांव में खत्म हो जाए, हाँ ठीक है, तो क्या कहते हैं कि चलो इसका क्या कहते हैं? अंतिम संस्कार। हाँ आप ही बोल रहे हैं अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार आप ही ने बोला है। बोला है कहा कि अंतिम संस्कार ही हमारे थे करने लगा, तो पूरी भारत में करके अंतिम संस्कार करो इसका कहते हैं। अब ये बताओ कि जिस शब्द के पहले लगा है अंतिम, इसके बाद है संस्कार। अंतिम यानी आखिरी के पहला आखिरी होता है। जब उसका आखिरी अंतिम संस्कार हो गया तो फिर जो 9 संस्कार कहाँ से आओगे? जाओ इलाहाबाद लेके जाओगे। अरे यार बताओ बताओ आप। अब आपसे हम सवाल कर रहे हैं। चलिए ठीक है यार एक चीज बताओ, क्या भगवान ने भी तो करे ना? सबने करे। जो भगवान हो तो क्या अंतिम संस्कार नहीं होते? चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है मेरा कि तेरा भी क्यों नहीं करते? इसमें क्या है? वो तो चली आ रही, अगर नहीं करेंगे तो पता है हमारे गांव में क्या बोलेंगे, ए देखो उसने तेरे भी नहीं करे, उसके घर नहीं जाना, उससे दूर रहना, उसको समाज से बाहर निकालो। ये क्या है फिर ये परंपरा? बताइए। अगर हम इसमें जुड़ जाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। परंपरा नहीं है, वह है कुपरंपरा। अच्छा, ऐसी है कुपरंपरा कि हम आपसे क्या कहें कि अंतिम संस्कार के बाद जो भी हो रहा हो वो सब कुपरंपरा है, वह सब कुरीति है। तो जो अंतिम संस्कार के बाद होती है कि पहले होती है? अरे यार पहले होने के बाद में बताओ आप। हमें इतना नहीं है पता, आप समझाइए। पता नहीं है आपको कि अंतिम संस्कार के बाद होती है 13वीं के पहले? तो आपकी हो गई क्या? हम ये पूछे आपकी हो गई कि होने हैं? अबे तो नहीं भाई। बस तो अंतिम संस्कार के बाद होती है। चलिए ठीक है, तेरे भी प्रमाण है, भगवान है, गीता में प्रमाण है, भगवान है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। चलिए ठीक है, अंतिम संस्कार आपने बता दिया कि लास्ट में होता है। अंतिम संस्कार का थोड़ा समझ आया। अब ये तो हमें गांव में जाकर और चर्चा करनी पड़ेगी। देखो अब हम बता रहे हैं आपको गांव में आपको क्या चर्चा करनी है। बताइए। आपको ये चर्चा करनी है गांव में जाके, उनसे चर्चा करनी है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में गए थे और होते हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मिले, उनसे हमारी चर्चा हुई। तो वे जा कह रहे थे कि आपके जो धर्मगुरु हैं जो ऐसे झूलना लाए फैलाते हैं, उनके झूलना में आपको बेवकूफ़ बनावे की सामग्री है। या कहियो आप ऐसी कह रहे थे, जो जैसी क्या कह रहे थे? उनसे ये कहना कि वे ये कह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, उनकी जन्म और मृत्यु होती है। आप कल लगत के भगवान हैं क्या? जो बताओ कितने लिखे हुए भगवान हैं? उनसे जाकर जो कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने की मंत्र क्या है बताओ आप। और जो ऐसा मोशन नहीं बताओ, गीता जी में बताओ कितने लिखो, ऐसी पूछना आप उनसे। चलिए ठीक है, गीता जी कितने नंबर पे? एक सेकंड देखो, एक सबसे मेन टॉपिक ये है कि एक मैंने लास्ट वाला इंटरव्यू दिया था, मुझे ध्यान नहीं मैंने कब दिया था, उस वो मैंने वीडियो देखी थी ना, तो उसमें 95% कमेंट मेरे लिए आए थे कि ये लड़का सही है। बताइए, ज्ञान को गलत बता रहे तो ये क्या है फिर? मतलब हम गलत होते तो हमें 95 गलत कमेंट हमारे लिए आते, ये बताइए। देखो क्या है कि आज का जमाना ऐसा है कि जैसे जो शराब पी रहा हो, शराब उसके पीछे ज्यादा आदमी फिरते हैं जो गलत काम। आज की दुनिया में ये बताओ
कि गुटखा खाने वाले कम है कि गुटखा ना खाने वाले कम है? गुटखा खाने वाले ज्यादा है। ज्यादा है। भाई साहब ये बताओ, मांस खाने वाले कम है कि मांस खाने वाले? मांस खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। जुआ खेलने वाले कम है कि जुआ खेलने वाले? वो तो और भी बढ़ते जा रहे हैं। अब तो बार मार क्या क्या खोल दिया है। इसी प्रकार से जो गलत आदमी को संग देवा की संख्या ज्यादा है। अच्छा, ऐसी बात ये है भाई साहब, और कुछ नहीं। इसलिए जो गलत काम करेगा उसका सपोर्ट ज्यादा लोग करेंगे, जो सही काम करेगा उसको परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। देखो जैसे आज के मान लो हम बता रहे हैं आपको, जो धर्मगुरु हैं जो झूठी झूठी बातें बना के बेवकूफ बना रहे, या तो क्लियर है, आप मान लो चाहे ना मान लो, तो बना ही रहे। और संत रामपाल जी महाराज सत्य ज्ञान बता रहे, संघर्ष कर रहे, और आज पता है कहाँ है? आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, आज कम से कम 10 साल से। अच्छा चलिए, तो ठीक है। अब एक और चीज़ बताइए, आपने इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर तो दिए हैं, और अभी मेरे जो यहाँ पर समझ में आता ना, वो यहाँ से निकल गया। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं कि हम इस वीडियो को फिर देखेंगे कि कुछ ना कुछ मेरे को समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये गुटखा, तम्बाकू, शराब छूना मतलब खाना तो दूर, उसको छू भी नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें क्या है बताओ? गुटखे तम्बाकू में उसी से तो लोगों का टाइम पास होता है ना, हमारा खुद टाइम पास होता है। मैंने भी ट्राई किया है, बताइए। नहीं मतलब उनका काम में मन लग जाता है गुटखा खाने के बाद, खाते खाते काम करते। मैंने भी सुना है सर ऐसा। अच्छा ये बात बताओ कि अभी तो आपका टाइम पास यहाँ होता है, हाँ हो रहा है, काम में मन लगता है, हाँ। लेकिन जब उस गुटखा खाने के बाद जब कैंसर हो जाता है तो फिर घर वालों का और आपका और आपके रिश्तेदारों का टाइम पास अस्पताल में होता है। अरे मैं बीच में रोकना चाहूँगा सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। देखिए आपने कहा कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, वो तो बिना खाने वाले को भी हो जाता है सर। हाँ वो बात भी हम आपकी मानना है कि हो जाता है, लेकिन जो नहीं खाता है मान लो तो उसको अगर हम मानना है कि हो जाता है, लेकिन बात ये है कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के आप सदभक्ति कहते हैं तो फिर कभी नहीं होता। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बरसों से खाते आ रहे हैं, बूढ़े हो गए, उनको कुछ नहीं हुआ सर। देखो वो आपकी बात से हम सहमत हैं थोड़े बहुत, लेकिन आप पूरी तरीका से सहमत हो जाओ कि जैसे मान लो संत रामपाल जी महाराज जी से अगर आप भक्ति फाना लगे कर रहे हो तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, और लेकिन आप जी वो अलग विषय है। चलिए छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब एक बहुत ही एक और क्वेश्चन आ रहा है, एक और क्वेश्चन आ रहा है। अब वो ये है कि अब हम चलो नशा छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे। अब उन्होंने तो ये भी बोल रखा है। चलिए इतना तो ठीक है, इतना तो आपने बता दिया। अब सड़क के ऊपर से ही लगभग आधी बातें तो निकली हैं, लेकिन हम बैठेंगे और भी समझेंगे। जैसे कि अब ये बताइए कि हम कैसे मतलब संत रामपाल जी महाराज को सत्य माने, ऐसे हम कौन सी पुस्तकें देखें, ऐसे कौन सी हम वीडियो देखें जिससे हमें पता लगे। रुकिए तो हम इनसे पूछ रहे हैं, इनको जवाब देने दीजिए। जैसे हम कहाँ से पता करें कि ये जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं बिल्कुल सत्य बता रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा तो मान सकते हैं कि जैसे अन्य साधु हैं, अन्य संत हैं, वो जैसे गीता रखे रहते पुराण और ये सब मेरे घर पे भी रखा है। तो ऐसी बताइए चीज़ कि मैं उससे पढ़कर मैं उसको मिलान करूँ और ट्रांसलेट करूँ, तब आएगा मुझे समझ। ये बताइए वो कौन सी किताब है? हमें तो सबसे बड़ा आश्चर्य जो हो रहा हो कि आप जो इनकी वकालत कर रहे हैं नकली धर्म गुरुओं की, बेऐसा बताते हैं इनको, आप उनको क्यों मानते हैं? उनने कौन सा आपको फॉर्मूला दिया कि इस फॉर्मूले के आधार पे आप? यार तो आप बताओ ना। नहीं देखो आपसे सवाल जो करे आप पहले बहुत सवाल का जवाब दो। तो उनने नहीं बताया, बता रहे हैं उनने क्या किसी सदग्रंथ में बताया है? अच्छा तो आप उनकी मान रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथ को खोल के दिखा रहे हैं इंटरनेशनल चैनल पे, कह रहा है कि जो पेज नंबर जो लोग जो धर्म ग्रंथ भाई तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि कौन सी किताब है कि हमको मिलान करो। हम क्या पूछ रहे हैं? नाम देखो हमारी सुनो, आप ज्ञान गंगा तो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है। अच्छा तो वही में सब क्वेश्चन के आंसर हम नहीं कह रहे कि सब क्वेश्चन के आंसर में है। हम आपसे सिर्फ जा कह रहे हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो। आप कह रहे हैं कि हम ट्रांसलेट करने दुनिया की कोनो भी भाषा में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आप गूगल पर सर्च कर लो, हर भाषा में मिलेगा, उसको आप सुनो और समझो, फिर इसके बाद आप बात करो कि जो संत रामपाल जी महाराज गलत बता रहा है, फिर आपको जायज है कि वो अब आप नाजायज बात कर रहे हैं। एक बार अगले इंटरव्यू में डिबेट हुई है आप बिल्कुल, आपसे हम स्वागत है आपको, आप मिलो। हमें नहीं करने भाई सभी बुलाए हमारे, बिल्कुल आप आओ, हम भी आपके पास चल के आ जाए भैया, लेकिन आपसे हमसे हमारी प्रार्थना है कि अभी तक जो भी मान लो कोनो बात ऐसी लगी हो तो बड़े समाचार है। और सुन लो एक मिनट, समाचार है कोनो मान लो ऊंची नीची आवाजें बात हो गई, हम सब जने कान पकड़ के हाथ जोड़ के, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के सब जने प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कम से कम 7 दिन बराबर सुनो, और ये की बात फिर आप बताओ कि संत रामपाल जी महाराज इतने जा बात आप प्रमाणिक कह रहे झूठी है जा बात, फिर आपकी बात सुनीजिए। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग नहीं सुन रहे हो, आप उन धर्म गुरुओं के बहकावे में आके हम उनको मान लो जाने के हो आप, लेकिन बात सही है जा बात सबको भी लग रही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दर्शकों देखिए अभी हम इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।